नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज 12 जनवरी का दिन और ये दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज का जो दिन है यो युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक दिन है। 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जो है वो जन्म होता है। 12 जनवरी 1863 के दिन मकर संक्रांति के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है और यह दिन युवाओं के लिए वास्तव में जो है प्रेरणादायक बना हुआ था और बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय की मैं बात करूं तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 63 में होता है। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी है। इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस। परमहंस के नाम से इनके जो है वो गुरु थे। मात्र 39 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जीवन के अंदर 39 वर्षों के अंदर देश और दुनिया को इतना कुछ सिखा गए कि जो स्वामी विवेकानंद है वो दुनिया के सबसे महान बुद्धिमान लोगों में से एक है। इस दिन को वास्तव में देश और विदेशों में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद दुनिया में देश के अच्छे विचार दिया करते थे, देश के अच्छे संदेश दिया करते थे और अपने जो है धर्म के प्रति लोगों का विचार रखते थे, धर्म के प्रति उनको जागृत करते थे। ये उनकी बड़ी बात है। सन 1893 का दिन स्वामी विवेकानंद जी का एक सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। यूएसए के अंदर जो शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म महासभा में इनको इनवाइट किया गया था, उस सभा के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को 2 मिनट का समय देते हैं कि आपको 2 मिनट समय बोलना है। लेकिन उस सभा के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाषण की शुरुआत करी तो ऐसे लाइन से, ऐसे वाक्य से उन्होंने शुरुआत करी कि जो जितने भी लोग जहां बैठे थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात लाइन कही वास्तव में उनके दिल में लगी। उन्होंने बात कही थी, भाषण देते हुए उन्होंने बात कही कि भाषण की जो शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ये बहुत वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी जो शुरुआत करी थी, भाइयों बहनों की शुरुआत करी थी, सबका दिल जीत लिया था वहां पे। यूरोप, अमेरिका देश में, भारत में हर जगह इन्होंने सनातन धर्म की जो है आवाज को बुलंद किया, उनको पहुंचाने की सोच करी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की तक की स्थापना करी थी। अपने धर्म प्रचार के लिए, विचारों को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी और जो मिशन है वो आज भी उसी कड़ी में जो है कार्य कर रहा है। रामकृष्ण परम जो है इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के, उनके सबसे प्यारे शिष्यों में से एक थे स्वामी विवेकानंद जी। क्यों जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने अपने गुरु को इतना 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 मानने लगे कि अगर कदम भी गुरु जी रखेंगे तो शायद दूसरे कदम वो रखेंगे। यानी जितना बेहतर और बेहतर काम परमहंस जी ने किया उतने उससे बेहतर। यानी स्वामी विवेकानंद जी एक बात ये भी कह के गए कि मेरे अंतिम समय के बाद मेरे जैसा एक स्वामी विवेकानंद और होना चाहिए ताकि वो मेरे बारे में जाने, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में जाने कि वो उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या काम किए। अब मैं बात करता हूँ उनके विचारों की। उनके जो विचार है उन्होंने जो है मुख्य बातें बताई, अपने जीवन को समर्पित कुछ बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई। पहली उन्होंने बात की कि इंसान के अंदर दया,
का भाव होना चाहिए इंसान के अंदर। बात नंबर 1 उन्होंने ये बताई कि इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। पहला इन्होंने बात की कि दया का भाव होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये उन्होंने अपने जीवन का पहला कदम सीखा था। और जब ये घर पे थे, छोटे थे, उस समय उनकी माँ ने अपने बच्चे स्वामी विवेकानंद से, नरेंद्र दत्त से एक चाकू मंगाते हैं सब्जी वगैरह काटने के लिए। उस चाकू को जब स्वामी विवेकानंद उनकी माँ को देते हैं तो जो तिक्का धार वाला जो भाग होता है उसकी तरफ स्वामी विवेकानंद पकड़ते हैं और जो जिस तरफ से पकड़ना चाहिए उसकी तरफ वो अपने माँ को देते हैं। तो उसी समय माँ ने 2 शब्द कहती है कि बेटा तू दुनिया में इतना सौभाग्यशाली बनेगा, इतना नाम कमाएगा कि इतने से में छोटी सी उम्र में तुम्हें दया का जो भाव है कि कहीं मेरी माँ के जो है चोट ना आ जाए, मैं अपने हाथों से पकड़ के देता हूँ। तो वो पहले दिन की पहले जो है वहीं से उनके जो है स्वामी विवेकानंद की शुरुआत जो है सीखने को मानी जाती है। तो इंसान के अंदर दया का भाव होना चाहिए, हर दूसरे की किसी न किसी रूप में अपने को मदद करनी चाहिए। दूसरी स्वामी विवेकानंद बात कहते हैं अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। जो भी आपका लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से आप जिस भी लक्ष्य में आप लगे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसमें लगन से लगने चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमें करना चाहिए। और इसी के साथ कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, उसमें विचार करना चाहिए। तीसरी स्वामी विवेकानंद जी बात कहते हैं नारी का सम्मान करना चाहिए। इस नारी के सम्मान के साथ स्वामी विवेकानंद जी की कहानी मुझे याद आती है कि जब स्वामी विवेकानंद जी विदेशों में घूम रहे होते, फिर यूरोप के आसपास के देशों में जब घूम रहे थे, उनसे काफ़ी सारे लोग उनसे जो है वो मिलने के लिए आते हैं। तो उन्होंने जो है उन्हीं के सामने एक महिला आती है, वो इन स्वामी विवेकानंद जी से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो आते कहते स्वामी विवेकानंद जी मैं आपसे इतनी इम्प्रेस हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपसे मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय एक बात कहते हैं कि मैं अगर शादी करूँगा तो मेरा जो है वो संन्यास है वो टूट जाएगा, मैं सन्यासी नहीं कहलाऊँगा। उन्होंने कहते हैं कि जो आप अगर मुझे चाहते हो, मैं आपको अच्छा लगता हूँ, तो आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए ताकि मेरा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा, मैं सन्यासी भी रहूँगा और आपको इतना अच्छा बेटा मिल जाएगा। तो उस समय वो महिला अपने स्वामी विवेकानंद जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि दुनिया में आप सबसे महान योद्धा हो, सबसे महान व्यक्तियों में से आप हो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नारी शक्ति का जो है वो सम्मान करना चाहिए। इसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी तीसरी बात कहते हैं कि जिंदगी में कभी अपने गुरु को मत भूलिए। जिंदगी में आप अपने जो है गुरु को कभी मत भूलिए, गुरु की जो बात कही हुई उनको नहीं भूलना है। ये स्वामी विवेकानंद जी बात कहते हैं। उनकी भी एक कहानी है, स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्य था जो उनको बार बार ये कहते रहता था कि आप इतना क्यों करते हो, कितना नहीं क्यों करते हो, वो नहीं करते हो। ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहते थे, लेकिन उनसे वो चिढ़ा करते थे। और जब परमहंस ने कहा कि इन शिष्यों बाकी शिष्यों को आपको कुछ सिखाना है, तो स्वामी विवेकानंद एक को छोड़ के बाकी सबको सिखाते हुए एक को मना कर देता है। ये उनकी चौथी बात है कि अपने गुरु को जो है कभी अपने गुरु को भूलना नहीं चाहिए। तीसरी का बात कहते हैं इंटेलिजेंट बनिए, इंटेलिजेंट बनिए, लेकिन अपनी जिंदगी में से हंसी मजाक करना मत भूलिए। हंसी का मजाक करना आप जिंदगी में कभी मत भूलिए। हंसी मजाक करोगे तो आप जिंदगी में और भी बहुत आगे कुछ पाओगे। ये उनकी जो है 5वीं बात है। वैसे खूब सारी बातें उन्होंने ज़िंदगी में कही, लेकिन मुझे जहाँ तक ठीक लगा मुझे 5 बातें बतानी, ये बात बताई। इसके अलावा और भी कुछ बातें बताई उन्होंने कि चिंतन करो चिंता नहीं, चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। चिंतन करो, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना चाहिए। अपने जो भी काम करो उस पर चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, नए विचारों को जन्म देना है। एक समय पर एक काम करो और अपनी आत्मा को उस काम में समाहित कर दो, समाहित कर दो काम करते समय। यानी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एक समय पर आप एक ही काम करो और आप जब काम कर रहे हो उस समय अपनी पूरी आत्मा को उसके अंदर समाहित कर दो, आपको 100% लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक जीना है तब तक सीखना है। स्वामी विवेकानंद जी एक बात हमेशा कहते थे कि जब तक जीना है तब तक आपको सीखना होगा। नए दिन नए व्यक्ति से, नए काम से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। ये भी स्वामी विवेकानंद जी का अच्छा विचार हमने युवाओं को दे के गई थी।
ये दुनिया एक जिम है और हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये जो दुनिया है, चारों तरफ से जो दुनिया दिख रही है अपने को, ये एक जिम के रूप में काम करती है और ये हम आपको किसी न किसी रूप में हमें मजबूत करती है। अंतिम समय में सुबह के समय वही अपनी दिनचर्या को बदलता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का जो अंतिम समय आ जाता है और अंतिम समय में सुबह सुबह वो अपने जो रेगुलर जो दिनचर्या होती है उस समय 2-3 घंटे अपने जो है ध्यान करते हैं। उसे ध्यान करने के बाद महासमाधि ले लेते हैं। उसी समय ध्यान करते करते महासमाधि ले लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी और कहते हैं बेलू में गंगा के किनारे उनको जो है चंदन की लकड़ियों से उनका जो है अंत्येष्टि की जाती है स्वामी विवेकानंद जी की गंगा नदी के किनारे। लेकिन याद रखिएगा उस गंगा नदी की एक किनारे स्वामी विवेकानंद जी की अंत्येष्टि होती है और 16 वर्ष पहले उसी गंगा के दूसरे किनारे की तरफ उनके प्रिय गुरु परमहंस की जो है वो अंत्येष्टि होती है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की अंत्येष्टि भी गुरु होती है और उसी जगह स्वामी विवेकानंद जी का है वेलूर के अंदर जो है मंदिर बनाया हुआ है और वो मंदिर जो है आज भी अपने धर्म के बारे में प्रचार, ये सारी जो है जो पथ स्वामी विवेकानंद जी ने देखे गए उनकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आज इसी स्वामी विवेकानंद जी के जो जन्म का जो दिन है 12 जनवरी का, उस उपलक्ष्य में सभी साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे जो है व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा आते रहे और उनसे नवाचार हमने प्राप्त होते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।